Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss our lesson number 13 EDU 301 का. Let's start. सबसे पहले है प्लानिंग क्या होती है. प्लानिंग इज एसेंशियली अ नेस्टेड प्रोसेस विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन. अगर टीचर ने क्लास को टीच करना है विदाउट प्लानिंग लेसन तो देयर इज अ नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग. तो ये टीचिंग का प्रोसेस नहीं होगा. ठीक है, वो अच्छे तरीके से टीच नहीं करवा पाएगा क्योंकि प्लान करना पड़ता है ना कि ये मैंने टॉपिक पढ़ाना है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसको कम इंपॉर्टेंस देनी है. ठीक है, तो ये सारा कुछ प्लान करना पड़ता है. अब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्लानिंग क्या होती है. हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ प्लानिंग में हम एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करते हैं, हमने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं पढ़ाने में, हमने असेसमेंट कैसे करनी है, होमवर्क कौन सा देना है, तो सारा किस में आ जाता है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्लानिंग में आ जाता है. अब वर्टिकल डायमेंशन ऑफ प्लानिंग क्या होती है. इसमें लिंक्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क. हम कुछ स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं कि हम ये देखते हैं, बेंचमार्क कहते हैं कुछ स्टैंडर्ड मुकर्रर करना, उससे दूसरी बात चीज़ों को कंपेयर करना. लर्निंग आउटकम्स देखेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव लेसन के एंड पर मिलते हैं. ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक हो गया. तो ये इस टॉपिक में या इस चैप्टर में ज़्यादातर यही है कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्लानिंग क्या होता है और वर्टिकल डायमेंशन ऑफ प्लानिंग क्या होता है. ठीक है, आगे देखिए जी. जब प्लानिंग का फ्रेमवर्क है वो कह रहा है वाई टू राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्यों लिखते हैं. गुड प्लानिंग के दो कंपोनेंट होते हैं, होलिस्टिक विजन और डिटेल इंप्लीमेंटेशन. देखिए, होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट. होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट. पहले भी आता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है कि कंप्लीट जो है डेवलपमेंट हो चाइल्ड की. तो होलिस्टिक विजन क्या होगा कि हम एक बंदे को पूरा कंसीडर करेंगे, उसका इमोशनली, फिजिकली, मेंटली उसे पूरा कंसीडर करेंगे, तो उसे कहते हैं होलिस्टिक विजन. ठीक है, ये दूसरा है डिटेल इंप्लीमेंटेशन. तो गुड प्लानिंग के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट हैज़ टू कंपोनेंट, होलिस्टिक विजन एंड डिटेल. होलिस्टिक विजन जो आती है वो करिकुलम प्लानिंग से आती है. ठीक है, और डिटेल इंप्लीमेंटेशन कम फ्रॉम लेसन प्लानिंग. ठीक है, ठीक है, देर आर स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क्स. ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है कि होलिस्टिक विजन कहाँ से आती है, करिकुलम प्लानिंग से, एंड डिटेल इंप्लीमेंटेशन लेसन प्लानिंग से. ठीक हो गया. इसके बाद देखिए, इसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, मतलब करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर क्या कॉमनैलिटीज़ हैं हमें देखनी. देखिए, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में हम स्टूडेंट की नीड देखते हैं और करिकुलम प्लानिंग में हम सोसाइटी की नीड देखते हैं. इसमें हम राइट करते हैं और ऑब्जेक्टिव सीक्वेंसेस ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इसमें हम स्टैंडर्ड राइट करते हैं और बेंच मार्क्स इन अ सीक्वेंस. ठीक है, इसमें हम सिलेक्टेड मेथड एंड स्ट्रेटजीज इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में, लेकिन करिकुलम में हम बेंच मार्क्स इन सीक्वेंस. इसमें भी हम असेसमेंट प्रोसीजर है, इसमें भी असेसमेंट है, इसमें भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, इसमें भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं. आगे सारा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, आगे देखें कि 3 फाउंडेशन होती है करिकुलम की, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल. इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में स्टूडेंट की नीड है, जो अभी बॉक्स ऊपर डिस्कस किया है ना, इसी बॉक्स को सारा एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे पैराग्राफ में, और कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये आपने देख लेना. benchmarks and standards are written in sequence if there are benchmark of grade level 8, 9, 8, 10. ठीक है, ये सारा आपने पढ़ लेना है. डिसीजंस अबाउट सोर्सेज दोनों लेवल पे होती है. देखिए, करिकुलम प्लान में जो डिसीजन होगी वो ब्रॉडर लेवल पे होगी, मतलब 12 ईयर्स, मतलब 12 साल बच्चा क्या पढ़ेगा. ठीक है, और इसमें आपकी क्या होगी, इंस्ट्रक्शन में से लेसन प्लानिंग होगी. ठीक हो गया. ये देख ली, छोटा सा ही लेक्चर था. इसके अलावा यहाँ पे कुछ समरी है. वो कह रहे हैं कि आप जब ग्रेड 1 लेवल और ग्रेड 12 की बात करते हैं तो आप लिंक वाइज चलते हैं. देखिए, अगर हम एक स्टेप मिस कर देंगे तो यानी हम फ़ौरन से चीज़ कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता. इस तरह बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं. ठीक हो गया, उनका ये मानना है. तो ये आप देख लीजिएगा. अगर तो आपको कोई इशू है तो आप कमेंट कर दीजिएगा. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.